हेलो दोस्तों, एक इसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में क्या क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, इसको जान लेते हैं। फिर हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, पहला आपका दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन 3 फेज वाइंडिंग। 3 फेज वाइंडिंग में आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर आपका सेकंड है सैलिएंट कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये आपका हो गया। फिर देखिए तीसरा आपका है, पहले हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आपका ये इतना दिया गया है और फिर हम आपको बीच बीच में ये भी बताएंगे कि आपका इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। तो देखिए ये आपका पहला वाला इम्पॉर्टेंट था, दूसरा वाला भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का आप जरूर पढ़िएगा। फिर तीसरा आपका है, फिर तीसरा देखिए दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्लिप एंड सिग्निफिकेंस, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड। ठीक, लॉक जो किया जाता है, लॉकिंग होता है रोटर एंड स्टेटर फील्ड में, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर आपका है रोटर रेजिस्टेंस। ठीक, रोटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, EMF एंड करंट। ठीक, क्या बोल रहे हैं, रोटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, EMF एंड करंट, ये जो आपका रिलेशन मिलेगा उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अलग अलग फार्मूला मिलेगा, उसको आपको बताना रहेगा। फिर देखिए रिलेशन बिटवीन रोटर कॉपर लॉस स्लिप एंड रोटर इनपुट पावर, रोटर में जो आपका इनपुट पावर रहेगा, रोटर में जो आपका कॉपर लॉस है, स्लिप रिंग, इनके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर आपका है सातवां दिया गया है पावर फ्लो डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का आपको पावर फ्लो डायग्राम बताना रहेगा। फिर आपका देखिए 8 दिया गया है फैक्टर डिटरमाइनिंग द टॉर्क। ठीक, जो आपके टार्क के जो फैक्टर होते हैं डिटरमाइन करते हैं, उनके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे है आपका टार्क स्लिप कर्व, स्टेबल एंड अनस्टेबल जोन। ठीक है, टार्क स्लिप कर्व जो आपका मिलता है उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सा स्टेबल जोन है तथा कौन सा अनस्टेबल जोन है, वो आपको बताना रहेगा। फिर देखिए दिया गया है इफेक्ट ऑफ टार्क रेजिस्टेंस, दिया गया देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टार्क रेजिस्टेंस अपॉन द टार्क स्लिप कर्व। ठीक, ये भी आपको है। फिर देखिए आपका 11 है डबल केज रोटर मोटर एंड एप्लीकेशन। डबल केज रोटर मोटर एंड एप्लीकेशन जो है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर देखिए ये आपका 12 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और ये भी पावर फ्लो डायग्राम, इसको भी पढ़िएगा। और लॉकिंग वाला ये भी था आपका, ये रेजिस्टेंस वाला, इतना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर देखिए आपका यहाँ से शुरू होता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग क्या बोला है, स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर DOL स्टार डेल्टा एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। जितने भी दिया गया है स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, फिर आपका DOL, फिर स्टार डेल्टा एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसको आपको पढ़ना रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, फायदा हो, वो भी देखें। आसान भाषा में बताते हैं। फिर देखिए आपका दिया गया है यहाँ पे है आपका 13 वाला, इसमें बोल रहे हैं कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर। लो पावर फैक्टर पे जो होता है, कॉजेज होता है, उनके बारे में आपको बताना रहेगा इंडक्शन मोटर में। फिर देखिए दिया गया है टेस्टिंग ऑफ 3 फेज, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं टेस्टिंग में आपको पूछेंगे टेस्टिंग ऑफ 3 फेज मोटर ऑन लोड एंड ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट एंड फाइंड इफिशियंसी, ये आपका पूछते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा, बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। फिर देखिए दिया गया है 15 में आपका है, 15 में क्या दे रहे हैं मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, जो आपके स्पीड कंट्रोल जो
इंडक्शन मोटर के स्पीड को जो कंट्रोल किया जाता है उनके जो मेथड होते हैं उनको आपको पढ़ना रहेगा, उनके जो मेथड होते हैं। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको दे देंगे और पूछेंगे कि स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनके बारे में आपको बताना रहेगा, कोई एक देंगे। फिर देखिए दिया गया आपका 16 में क्या बोलेंगे, बोला है हार्मोनिक्स, ठीक, क्या बोला है, हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट कॉगिंग एंड क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। कॉगिंग एंड क्रॉलिंग ये आपको देते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर आपका देखिए, फिर आपका 17 नंबर दिया गया है स्पेसिफिकेशन एंड रोटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये वाला 16 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, फिर टेस्टिंग वाला, और ऊपर जितना बताया उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये वाला 17 वाला भी पढ़िएगा। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर आपका सेकंड है, देखिए सेकंड में दिया गया है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में क्या आपको पढ़ना रहेगा, देखिए सिंगल फेज मोटर जो आपका है, इसमें है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। पहला आपका दिया गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। इनका कहाँ पे आपका एप्लीकेशन, इनके बारे में आपको बताना रहेगा। कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिकेशन, इन सभी बातों को आपको बताना रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे है आपका नेचर ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यूअल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। ड्यूअल रिवॉल्विंग थ्योरी जो है इसके बारे में आपको बताना रहेगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका दिया गया है, देखिए थर्ड में दिया गया है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। जो आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके बारे में देखिए यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका स्प्लिट फेज वाला। स्प्लिट फेज में पूछा जाता है, क्या क्या पूछ सकते हैं स्प्लिट फेज में, कैपेसिटर स्टार्ट, फिर कैपेसिटर रन, फिर कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, फिर स्टैंडर्ड पोल मोटर। देखिए स्टैंडर्ड पोल जो मोटर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। या पूरा जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है इसको आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड पोल पूछते हैं, और ये आपका कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, सब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर फोर्थ नंबर आपका दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट सीरीज मोटर, ठीक। क्या दिया गया, देखिए दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट सीरीज मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर कंस्ट्रक्शन वर्किंग। जो आपका यूनिवर्सल मोटर है उसके बारे में दे देंगे कि यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताइए, तो आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताना होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में आप भी पढ़ लीजिएगा। इनके जो आपका होता है यूनिवर्सल मोटर रहता है, यूनिवर्सल मोटर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग और यूनिवर्सल मोटर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन एप्लीकेशन, ठीक। जो इनके प्रिंसिपल हैं और ऑपरेशन है, एप्लीकेशन, इनको आपको पढ़ना रहेगा। तो इस प्रकार से 2.4 आपका कंप्लीट है। फिर 5 दिया गया है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, तो इसमें पढ़ना रहेगा आपको रिलक्टेंस मोटर, फिर आपका हिस्टेरिसिस मोटर, ठीक। रिलक्टेंस मोटर पढ़िएगा और हिस्टेरिसिस, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कोई एक दे देगा, रिलक्टेंस मोटर या हिस्टेरिसिस मोटर, देते ज़रूर हैं इसमें से, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर देखिए इस प्रकार से ये आपका चैप्टर दूसरा वाला कंप्लीट होता है, जितना इम्पॉर्टेंट भी आपका है यहाँ पे। देखिए पहला आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ड्यूअल रिवॉल्विंग थ्योरी, फिर ये वाला, फिर आपका स्प्लिट फेज वाला, और फिर अल्टरनेटिंग वाला, और ये आपका 2.5 वाला। तो जितना बताएं इसको आप जरूर पढ़िएगा, और ये पहला वाला भी पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आपका है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में देखिए आपको क्या पढ़ना रहेगा, सिंक्रोनस मशीन। देखिए सिंक्रोनस जो मशीन है इसमें आपको पढ़ना रहेगा, आपका पहला है मेन कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन इंक्लूडिंग कम्यूटेटर एंड ब्रशेस एक्साइटेशन सिस्टम। ठीक, ये आपका सिंक्रोनस मशीन में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपका है जनरेशन ऑफ 3 फेज EMF, कैसे आप जनरेट करते हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा 3.2 में। फिर आपका 3 में है कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड कॉइल स्पैन फैक्टर एंड EMF इक्वेशन आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी लैग एंड लीड पावर फैक्टर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके छोटे छोटे पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए, फिर कॉइल स्पैन फैक्टर बताइए, ठीक, और ये आपका दे देंगे EMF इक्वेशन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर पढ़िएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मशीन। यही आपके जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वे भी आपके इसी से ही बनते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड कॉइल स्पैन फैक्टर एंड EMF इक्वेशन आर्मेचर रिएक्शन एंड यूनिटी लैग लीड पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से समझ भी लीजिएगा ताकि अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। फिर देखिए 4 वाला दिया गया है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है उसको भी आप पढ़िएगा। फिर आपका 5th में दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बाय सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। ठीक है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के द्वारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको आपको बताना रहेगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका देखिए इम्पोर्टेंट क्या बचा है। इम्पोर्टेंट आप पढ़ेंगे, पहला आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है जनरेशन ऑफ 3 फेज, इसको पढ़िएगा। फिर ये आपका 3.3 वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पर ये वाला 3.5 वाला ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से 3 है आपका इम्पोर्टेंट। अगर आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि समझ में आए पूरा चैप्टर तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। समझ में तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन आप इसको जरूर पढ़िएगा इन तीनों को। फिर देखिए अभी और है 6 वाला दे रहे हैं, देखिए 6 में है ऑपरेशन ऑफ, क्या दे रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ सिंगल सिंक्रोनस मशीन इंडिपेंडेंटली सप्लाइंग ए लोड। ठीक है, इसको भी आप पढ़िएगा। फिर आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ 7 आपका है, 7 में दे रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट बस बार। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 7 वाला बस बार देते हैं नीड एंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजिंग एंड अल्टरनेटर। फिर आपका है सिंक्रोनोस्कोप मेथड विद द बस बार, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3.7 पूरा पढ़ डालिएगा, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ डालिएगा। इसको आप फिगर बना के 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको पढ़ाएंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन फिर देखिए आपका 8 वाला दिया गया है। 8 में क्या बोल रहे हैं, 8 में आपका बोला जा रहा है ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन एज ए मोटर इट्स स्टार्टिंग मेथड। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड। फिर आपका 9 में दिया गया है इफेक्ट ऑफ चेंज एंड एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर वी कर्व कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 10 वाला दिया गया है कॉन्सेप्ट एंड कॉजेज ऑफ हंटिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए 11 दिया गया है स्पेसिफिकेशन रेटिंग एंड कूलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। फिर आपका 12 नंबर है एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन के एप्लीकेशन कहाँ है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। पेपर में दे सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन के बारे में बताइए, फिर इनके एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना रहेगा। 2-4 लाइन आपको लिखना रहेगा कि इनका कहाँ एप्लीकेशन होता है, तो इसको आप पढ़िएगा। फिर देखिए इस प्रकार से आपका चैप्टर 3rd वाला कंप्लीट होता है। 4th चैप्टर आपका दिया गया है स्पेशल पर्पज मोटर।
यहाँ से भी आपका क्वेश्चन उठता है, हमेशा उठेगा, हमेशा उठता है। 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है स्पेशल पर्पज मोटर से, ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन अब ज़्यादा उठने लगे हैं, क्योंकि इसको हर कोई स्किप कर देता है और ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आसानी से आप इसमें नंबर को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है स्पेशल पर्पज मोटर में, देखिए दिया गया है, इसमें है आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, फिर एसी सर्वो मोटर, फिर समरसेबल मोटर, ठीक है। हाँ देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लीनियर वाला दे सकते हैं, फिर आपका इंडक्शन मोटर और ये आपका स्टेपर मोटर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा स्टेपर मोटर को। तो आपको अगर पहले पढ़ना होगा तो सबसे पहले आप स्टेपर मोटर को पढ़िएगा, ठीक। स्टेपर मोटर, फिर आपका है एसी सर्वो मोटर और समरसेबल मोटर, इन तीनों को आप सबसे पहले पढ़िएगा, फिर आपको लीनियर पढ़ना रहेगा, लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का जो सिलेबस है हमने कंप्लीट किया। अब हम आपको आगे से इन सभी चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं उनको आपको पढ़ाएंगे, तो आप वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। और हमारा अगर आपको ऐप डाउनलोड करना होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, AKC टेक्निकल क्लासेस के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ आपको ढेर सारे PDF मिलेंगे उस ऐप में। चलिए, थैंक यू।